जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। निम्न में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। कमेंट में आप लोग लिखते रहिएगा। लिखे देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है याद हो जाता है। भोपाल शहर का स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया था। राजा भोज को द्वारा किया गया था। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति आपको मत्स्य पालन संबंधित, किससे? मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। गोल क्रांति एग्जाम में कितने बार पूछा गया है? गोल क्रांति पूछता है। गोल क्रांति याद है। गोल क्रांति जो है आलू से, किससे? आलू से। भूरी क्रांति उर्वरक से, उर्वरक से। यदि पूछ दे लाल क्रांति, लाल क्रांति पूछ दे तो आपको टमाटर हो जाएगा और मांस हो जाएगा, मांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते जाइएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं या राज्यपाल के चुनाव लड़ सकते हैं। 35 वर्ष के हैं तो यदि आप 30 वर्ष के हो गए हैं तो राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप 25 वर्ष हो गए हैं तो लोकसभा और विधानसभा का आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यदि आप 21 वर्ष के हैं, यदि आप 21 वर्ष के हैं तो आप सरपंच से लड़ जाइए, सरपंच से लड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य जो है तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। और सबसे लंबी हड्डी जो फीमर है, क्या है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। किसकी हड्डी है? जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी, जिसे अस्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेपिस, अस्टेपिस। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। कौन है? जयदेव, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। कालिदास का 2-3 पुस्तक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पूछा जाएगा, कौन कौन सा है? रघुवंशम है, विक्रमोर्वशीयम है, या फिर आपको अभिज्ञान शकुंतलम है। एक बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। कूद लोक नृत्य कहाँ का? जम्मू कश्मीर। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। आप लोग याद रखें, कूद कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। चलिए, जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नृत्य महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। रॉब एग्जाम में पूछा गया है, दुमहाल पूछा गया है, हाफिज नृत्य पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसमें देखिएगा ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है। प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति।
यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। केवल आसान क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? देखिए, जहांगीर के समय में आने वाला कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषु मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? विषु मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? कमेंट में सारा का आंसर लिखते रहिए। विषु जो है केरल का त्यौहार, कहाँ है? केरल का त्यौहार, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? देखिए, कोची को क्या कहते हैं? कोची को पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का वेनिस या वेनिस कह लीजिए, पूर्व का वेनिस। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। जमशेदपुर क्या कहते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग, क्या कहते हैं? पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, नहीं ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नोट करते रहिएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा, यानी ऑप्शन है बी। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी किनारे स्थित है। झेलम के किनारे कौन है? श्रीनगर, बहुत बार यहाँ पूछा गया है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर का कौन बनाया था? अशोक ने, अशोक के द्वारा बसाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है। कावेरी किनारे पूछता है श्रीरंगपट्टनम के बारे में। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कावेरी नदी किनारे। भीमा किनारे पढ़रपुर, क्या है? पढ़रपुर, पढ़रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 है, इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 21 क्या है? आप कमेंट में बताइएगा। 20 और 21 आर्टिकल है, किसके बारे में बताया गया है? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में किया गया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस भारतीय बादशाह के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। देखिए, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? पुछताछ घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, अमेरिका में जो घास का मैदान क्या कहते हैं? प्रेयरी, प्रेयरीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, और न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड को घास के मैदान को कैंटबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटबरी, कैंटबरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हंगरी। पुछताछ घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भी आई है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है अभी चर्चा में है।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। इसे ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसे किया था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट में देखिए, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। पार्श्वनाथ मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म तीर्थ है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश और कौन कौन से मंदिर एग्जाम में पूछे जाते हैं? उज्जैन, महाकालेश्वर, एग्जाम में आप लोग देखे होंगे, एग्जाम दिए हैं तो, और नहीं दिए हो तो देख लीजिएगा। अंकारेश्वर, पार्श्वनाथ मंदिर, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल थे? निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल थे? राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट में देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति ने। ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांता धनंजयन किस नृत्य से संबंधित है? शांता धनंजयन जो है किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम के अन्य कलाकार कौन कौन से, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी या कब दी गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 में, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट है, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको 25 क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कितने का? 25 क्वेश्चन का। देखिए, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट है, भारत और नेपाल से। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमाओं से लगते हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16। नेक्स्ट देखिए, भारत के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत के स्पेस एजेंसी का नाम आपको इसरो है। क्या है? इसरो है। नासा किसका है? यूएसए के, यूएसए के। और जाक्सा किसका है? जाक्सा जो है जापान का है, जाक्सा जापान के है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है?
इसरो का मुख्यालय जो है बंगलौर में, कहाँ है? बंगलौर में, यानी ऑप्शन में आपका राइट आंसर बंगलौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के रॉकेटमैन किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के रॉकेटमैन किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? K-Sivan। K-Sivan यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, K-Sivan। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 563 BC में। 563 BC यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1757, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चॉम्स्फोर्ड, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, होमवर्क है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर पेडोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट कीजिए। अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे स्थित, कहाँ है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? आपका इसका राइट आंसर क्या है? व्यास नदी पर, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा व्यास नदी पर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर जयपुर में। बहुपति बहुपति विवाह प्रथा किससे संबंधित है? बहुपति प्रथा विवाह जो है वह आपको कहाँ है? टोडा जनजाति में। किस जनजाति में? टोडा जनजाति में, यानी पत्नी भी एक से अधिक पति रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू पर्वतारोहणी स्थान कहाँ पर स्थित है? नेहरू पर्वतारोहणी स्थान जो कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लायर बर्ड किस देश की पक्षी है? लायर बर्ड जो है किस देश की पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया की। लायर बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिक को। किसे? अंटार्कटिक को, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन आस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर गार्डविन आस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला भी है और नाथुला भी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नाथुला और सिपकिला दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एन.के. सिंह, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर डॉक्टर एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, कि सभी को याद होना चाहिए। नगर निगम का अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।